नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 17 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के पाठ 17 पाठ का नाम है आपका कंप्यूटर। तो आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। आपको बताना है कार्यालय में आमतौर पर क्या प्रयोग होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन भी बोलते हैं। ठीक है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, या वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं। ठीक है, या इनमें से सभी। तो कार्यालयों में सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये लैन का फुल फॉर्म है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है इसका, सभी वेब एड्रेसेज इनमें से किससे शुरू होते हैं। ऑप्शन है HTTP, HTTP :/, HTTP :/, या www। तो सभी वेब एड्रेस आमतौर पर HTTP :/, से शुरू होते हैं, यानी यह वाला इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा इसके फुल फॉर्म्स की बात करें HTTP, तो यह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स याद कीजिएगा। www का वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउज़र है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर, या ईमेल। तो नेटस्केप जो है यह हमारा एक ब्राउज़र है, तो यह हमारा सही है। बात करते हैं ईमेल का, तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। वेबसाइट होता है, या ISP होता है, या ब्राउज़र होता है, या हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वह क्या होता है, ब्राउज़र। कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम होता है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ISP है तो ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, या ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट का है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से करना है। तो पूर्ति करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहला है, एड्रेस बार पर खाली स्थान का नाम लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, वेबसाइट का नाम या कंप्यूटर का नाम। तो एड्रेस बार पर वेबसाइट का नाम लिखा जाता है, तो इसमें भरा जाएगा वेबसाइट। इसके बाद है, नेटस्केप नेविगेटर खाली स्थान होता है, ब्राउज़र होता है, या ISP होता है। तो नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो ब्राउज़र होता है, तो इसमें भरा जाएगा ब्राउज़र। ईमेल देखने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करते हैं, तो किस पर करते हैं, डायल पर या इनबॉक्स पर। तो ईमेल देखने के लिए इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो हमारा भरा जाएगा इनबॉक्स। इसके बाद है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए खाली स्थान खोलते हैं। क्या खोलते हैं यह आपको बताना है। तो ब्राउज़र खोलते हैं या डायल अप नेटवर्क खोलते हैं। तो हम डायल अप नेटवर्क खोलते हैं, तो इसमें भरा जाएगा डायल अप नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे पहले वैन का फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था वैन, WAN, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः वैन कहा जाता है। इनमें दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है, इनमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों के बीच की जो दूरी होती है
वह दो शहर के बीच की हो सकती है, या राज्य के बीच की हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश तक की दूरी भी हो सकती है। तो यह होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ईमेल भेजने की विधि लिखिए। तो आपको बताना है ईमेल भेजने की विधि क्या है। तो चलिए देखते हैं ईमेल भेजने की विधि। सबसे पहले उस वेबसाइट को खोलते हैं जिस पर ईमेल अकाउंट बना होता है। वेबसाइट के स्क्रीन पर दाईं ओर एक मेल बटन होता है, जिसे माउस से क्लिक करते ही वह यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखना होता है। इसके बाद साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं। अब ईमेल खुल जाएगा। अब संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाले भाग में टू के आगे उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना है। उसके बाद सबसे निचले भाग में अपना संदेश टाइप करते हैं। इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है, इसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। तो यह ईमेल भेजने का पूरा तरीका था। ठीक है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपको ईमेल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, हमने ऊपर आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल अकाउंट व्यक्ति की पहचान यानी यूजर आईडी तथा उस वेबसाइट का नाम होता है जिस पर वह अकाउंट खोला गया है। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंड में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है ईमेल। ठीक है, ईमेल के द्वारा किसी भी सूचना को कुछ सेकंड में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से पूरा कीजिए। तो चलिए पूरा करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है क, वैन में माध्यम होता है। तो वैन में माध्यम कौन सा होता है, जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ते हैं। तो ऊपर हमने पढ़ा था सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ते हैं, तो इसका मिलान होगा सैटेलाइट प्रयोग होता है। इसके बाद है आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम हमने बताया था आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। सर्विस प्रोवाइड करती है यानी प्रदान करती है, तो आईएसपी का मिलान हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। लैन में माध्यम होता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सीमित क्षेत्र, यानी एक बिल्डिंग में ही अगर कंप्यूटरों को जोड़ना है तो किसके माध्यम से जुड़ता है, तार के द्वारा। तो इसका हो जाएगा तार होता है। तो लैन में माध्यम तार होता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है आपका मैक्सिमाइज बटन से सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर दिखता है। मैक्सिमाइज जो बटन होता है उससे कोई भी सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो यह हो गया इसका मिलान। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी विषयों के इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।